गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं आप? जो भी पीछे का है सब अपडेट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है अच्छा से, तो अच्छा से अपडेट करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। और फाइनली इस टाइप की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप 6 मार्क्स का जो वेटेज है उसको गेन कर पाएंगे। तो ध्यान से पेशेंस के साथ इसको सोल्व करेंगे। एक बार और थोड़ा सा आपको अपडेट करते हैं। जैसे बताए थे कि किसे मैक्सिमाइज करना वो क्वेश्चन में गिवन है। जिसको मैक्सिमाइज करना वो क्वेश्चन में ऑलरेडी लैंग्वेज में गिवन है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो जो जिसे मैक्सिमाइज करना है वह इक्वल टू जितना भी फॉर्मूला आप जानते हो उसको यूज करके मैक्सिमाइज, जैसे वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू आप लिखें, फॉर्मूला लगाएं। अगर वो सिंगल वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। अगर सिंगल वेरिएबल नहीं है तो देखिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन, मीन्स क्वेश्चन में ही सब कुछ रहता है, बस आपको चेक करना है कहाँ क्या क्या है, उसको सिलेक्ट करना, उसमें से ढूंढना है और ढूंढना सीख करके और फिर उसको यूटिलाइज करेंगे। दैट मीन्स वेरिएबल सिंगल बनाएंगे। जैसे सिंगल वेरिएबल बन गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू वहीं पे मिनिमम मैक्सिमम देगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बताता है कि वहाँ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। काम तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव से ही हो गया, बट सेकेंड डेरिवेटिव जस्ट शो करना है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है, मीन्स दिखाना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मैक्सिमम है तो सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आएगा, बट आपको उसे कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। पेशेंस के साथ ध्यान देंगे और समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड अदर देन बेस आर 10। ध्यान समझेंगे। तो जैसे ठीक है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में वन साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, याद कीजिए छोटे क्लास में हम पढ़ते थे। तो जो बेस है उस साइड के अलावा जो तीनों साइड है वो क्या है, 10 10 मीटर यूनिट जो भी है क्या है, 10 सेंटीमीटर है। कोई भी यूनिट हो सकता है। तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे लैंग्वेज पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रेपीजियम का बेस के अलावा अदर देन बेस ऑल साइड आर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर तीन साइड हो गया, इसका हमें पता नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो बेस कितना हो जिससे इसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमें पता नहीं कि बेस कितना है, हमें वो बेस निकालना है, फिर एरिया निकालना। ठीक है, तो ध्यान दें। तो ऐसा क्वेश्चन है तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते। तो जैसे 10 है तो ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। हमें पता नहीं कि ये कितना है, तो अगर ये x होगा, सेम लेंथ है, ये सेम है, ये सेम है, हाइट सेम है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। याद कीजिए हाइपोटेनस सेम है दोनों ट्रायंगल में, लेंथ चूंकि पैरेलल लाइन है तो दोनों का परपेंडिकुलर भी सेम होगा। अगर तो दो साइड अगर इक्वल है तो तीसरा साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम एक को x माने तो दूसरा भी क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। ये तो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम डायग्राम ड्रॉ कर दिए। डायग्राम ड्रॉ करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, किसको सपोज करें। तो ध्यान दें, जैसे ही आप काम कंप्लीट करते हैं यहां से, अब आप देखते हैं क्वेश्चन पे किसे मैक्सिमाइज करना था, तो एरिया को मैक्सिमाइज करना था। किसको करना था, एरिया को। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, नहीं होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो पहले हम हाइट कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा हाइट, ये हाइट है h। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, हाइट इक्वल टू रूट अंडर 10 स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं हाइट इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये आ गया हाइट, क्लियर हुआ, x की वैल्यू आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला होता है
तो हमें एरिया मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो एरिया इक्वल टू लिखेंगे क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये 10 है और ये क्या है, 10 प्लस 10 20 प्लस 2x, 20 प्लस 2x सम ऑफ पैरेलल साइड, x प्लस x 2x, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 2x हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड। इनटू में हाइट कितना आया है, रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया। क्या ये सिंगल वेरिएबल है? अगर सिंपल हम डायरेक्ट यूज करते तो h लिखते, तो h और x दो वेरिएबल हो जाता, तो हम उसे h रिप्लेस कर दिए पहले ही, मींस सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए। मेरा काम ये सिंगल वेरिएबल में, जैसे ही सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही मैक्सिमम मिनिमम होता है। एक नहीं कई बार आप क्वेश्चन पढ़ लिए, तो dA बाई dx इक्वल टू क्या होगा, 0, वही x की वैल्यू आएगा। तो पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर दे, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल होकर 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 10 प्लस x हो गया, तो 10 प्लस x इंटू 10 प्लस x इंटू यू कॉन्स्टेंट v का डिफरेंशिएशन, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, अब v कांस्टेंट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन x का 1, मींस ये आपका आ गया डिफरेंशिएट होने के बाद। क्लियर हुआ? इसको और सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव dA बाई dx। हमें पता है कि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों कहाँ होगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, मींस जो इसका नोमरेटर है वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तभी हमारा क्या आएगा, क्रिटिकल वैल्यू, और वही मिनिमम मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोमरेटर इक्वल टू 0 कर दें। तो जैसे ही नोमरेटर को 0 करेंगे, देखो क्या आता है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से, तो 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, जैसे ही आप माइनस कॉमन लिए तो ये दो निगेटिव था, तो पॉजिटिव हो गया, बट ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। फिर यहां से x कॉमन करेंगे, क्या आएगा, x प्लस 10 माइनस 5 कॉमन करें, x प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहां से दो फैक्टर आ गया, x माइनस 5 इंटू में x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ध्यान दें, इस तरीके से हम फैक्टराइज कर दिए, क्लियर हुआ, सोल्व किए, यहां तक आपका आंसर आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो ध्यान दें, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब x की वैल्यू निकालना है, मींस फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर, तो अगर सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 करते हैं तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 10, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x निगेटिव, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं सिस्टम में, तो कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं होता है। तो देखिए यहाँ x इक्वल टू माइनस 10 आ गया, दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल क्या होगा, नहीं होगा। अब दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 करे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 5, और ये पॉसिबल केस होगा, मीन्स हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 5। क्लियर है? अब आंसर तो यहीं से बात बन जाती है, बट हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। याद कीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो जैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव होगा तो यहां तक तो आप फर्स्ट डिफरेंशिएट करके लाएं, ठीक है, यहां तक
फर्स्ट डेरिवेटिव करके यहां तक लाए हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d2a बाई dx2, और अगर आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 एट x इक्वल टू 5। जब सेकेंड डेरिवेटिव इसका dy बाई dx अगेन डिफरेंशिएट करेंगे u बाई v मेथड से, और वहां x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सो एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव होता तो मिनिमम। तो लेस देन 0 आएगा, इसलिए क्या आएगा, एरिया मैक्सिमम। एंड मैक्स एरिया इज, मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड पुट करेंगे, 20 प्लस 5 है, 5 प्लस 5 10, इंटू में हाइट कितना है, हाइट क्या था, √100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे और सिंपल तरीके से, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान देंगे, जैसे 20 आया, ऐड किए कितना आएगा, 20 प्लस 10 30, तो 30 बाई 2 15 इंटू √175, 15 इंटू √100 क्या आ गया, 75 आ गया। इसको और सोल्व करें तो क्या आएगा, 15 इंटू √100 25 इंटू 3, 15 इंटू √25 की वैल्यू 5 इंटू में √3 क्या आ गया, 75√3। चूंकि सेंटीमीटर में है तो एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया इक्वल टू 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार, एक बार नहीं कई बार रिपीट होकर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देंगे, एकदम जो बेसिक प्रोसेस है उसको यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके एकदम परफेक्ट रखेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं किए ये अपने आप भूल जाएंगे, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सो दैट, क्वेश्चन लिखेंगे, सो दैट ए क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया। एक क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो राइट सर्कुलर एक सिलेंडर बना देते हैं, रफ स्केच। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सो दैट, ठीक है, रेडियस मान लेते क्या, r, हाइट क्या हो गया, h। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में गिवन है, क्या है गिवन, कि सो दैट ए क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो मान लेते हैं जो गिवन टोटल सरफेस एरिया है क्या है, s है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, मींस नीचे का सर्कल प्लस ऊपर का सर्कल 2 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r h कर्व सरफेस एरिया। इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया आया, और वो क्या है, गिवन है। गिवन का मीनिंग है कि हम कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, इस सरफेस एरिया इसलिए s मान लिए, हम k मान सकते हैं, p मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया s के फॉर्म में सपोज कर लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। प्रूफ क्या करना है, हाइट जो h है वह इक्वल होगा डायमीटर ऑफ बेस मींस 2r के। यही प्रूफ करना है कि हाइट क्या होगा, 2r मींस डायमीटर के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कब, जब वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो, मींस सिलेक्ट किए क्या, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम। किसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, वॉल्यूम को। तो v इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहां दो वेरिएबल हो गया r और h, क्या हो गया, दो वेरिएबल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू पाई h। ठीक है, v इक्वल टू, हमें यहां दो वेरिएबल है, तो v इक्वल टू क्या करेंगे, पाई, या तो हम h को रिप्लेस कर दें या r को रिप्लेस कर दें। यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो r को रिप्लेस करना थोड़ा टफ है, तो हम क्या कर दें,
h को रिप्लेस कर दे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में अगर यहां से हम h कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको हम निगेटिव माइनस ले लिए और h के लिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर से डिवाइड कर दे। ध्यान से समझेंगे, या आप देखिए अलग से आपको बता देते हैं, s इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया। तो इस तरीके से जो गिवन क्वांटिटी है उससे हम h निकालें। क्यों निकालिए, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल बनाना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए। तो जैसे ही हम पुट कर दिए तो देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर भी कैंसिल, ठीक है। अब आर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, s इंटू आर माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2। क्लियर हुआ, ये आ गया आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव dv बाई dr। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ r का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। जैसे ही हम डिफरेंशिएट किए क्या आया, हाफ s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मैक्सिमम मिनिमम के लिए, ठीक है। यहीं पे अगर हम चाहे सेकेंड डेरिवेटिव भी कर ले, आसान है, तो d2b बाई डी आर स्क्वायर हाफ कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 6 माइनस 12 पाई आर, नहीं आर स्क्वायर का 2r, तो 12 पाई निगेटिव है तो निगेटिव होगा, आर की हम कोई भी वैल्यू डालेंगे क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये निगेटिव वैल्यू क्या देता है, दैट इंप्लाइड v इज मैक्स एट, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू। जो क्रिटिकल वैल्यू आएगा वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, निगेटिव होगा। और मैक्सिमम, अब ध्यान दें, ये तो हो गया मैक्सिमम होगा या मिनिमम, ये बताया निगेटिव है दैट मींस मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, और यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, बस आपको प्रूफ करके बता देना है कि ये मैक्सिमम होगा या, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्रिटिकल वैल्यू क्या हो, क्रिटिकल वैल्यू मीन दिस इक्वल टू 0 मींस s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्लियर हुआ, s इक्वल टू क्या आ गया, 6 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, s बाई, या अब ध्यान देंगे हमें s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें प्रूफ क्या करना है, h इक्वल टू 2r मींस h और r में रिलेशन निकालना है। तो देखेंगे s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ गया, कैसे, क्रिटिकल वैल्यू से, ठीक है। अब s है क्या, देखिए s क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें r और h में निकालना है, तो s गिवन इंफॉर्मेशन है, ये क्रिटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग आया। अब यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, h इक्वल टू 2r, दैट मीन्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द, किसके, सिलेंडर के, नहीं 2r मीन्स r रेडियस डबल डायमीटर, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 2r, हाइट इक्वल टू 2r। तो इस तरीके से एकदम बेसिक जो प्रोसेस है उसको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि कितना आंसर आता है, परफेक्ट फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से ही, अगला भी काफी बेसिक क्वेश्चन है और ये भी कई बार पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ है, तो उसको भी देखेंगे, इसे भी अच्छा से आप समझें, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इस वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन एक्सेप्शनल टाइप क्वेश्चन है, अलग टाइप से, ये सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा किसको हम किसके रिस्पेक्ट में किसे डिफरेंशिएट करें, ठीक है। अगला है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, so that height of cylinder of maximum volume, so that height of cylinder of maximum volume
दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज, प्रूफ करना है, हाइट क्या है 2r बाई, प्रूफ करना है क्या 2r बाई रूट 3, क्या प्रूफ करना है 2r बाई रूट 3, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, एक तो हाइट प्रूफ करना है और दूसरा प्रूफ करना है क्या मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, दोनों है। तो ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये सिलेंडर इज इंस्क्राइब इन स्फीयर, तो एक स्फीयर है, ध्यान से समझेंगे, ये भी एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है 6 मार्क्स में, ठीक है, एक, ठीक है, एक रफ स्केच है, अब भी ध्यान से सोल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम बना दिए, ठीक है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, उसके अंदर में क्या है एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, मींस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आप ज्वाइन कर दे, नहीं तो क्या जाएगा रेडियस r है, तो ये भी क्या होगा r होगा, दोनों सेम रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस ऑलवेज क्या होता है इक्वल, मींस ये r है ये r है, ठीक है। अब इसे हम सपोज करते हैं रेडियस, इसका रेडियस क्या है स्मॉल r और इसका हाइट क्या है स्मॉल h, ठीक है, क्लियर हुआ। हम r भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, h भी मान सकते हैं, जैसे सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग हम सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, लैंग्वेज से क्लियर है कि वॉल्यूम को क्या करना है मैक्सिमम करना है, तो v इक्वल टू क्या होगा पाई, इसका रेडियस r है तो r स्क्वायर क्या होगा h, वॉल्यूम v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब r है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, या आप ऐसे सपोज कर ले, ठीक है, अब ये r है तो टोटल कितना हो गया, टोटल डायमीटर क्या होगा 2r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2r, और ये क्या हो गया h, ठीक है। तो यहां से जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, नहीं समझ में आया नहीं आया, h स्क्वायर हाइट स्क्वायर इक्वल टू 2r और इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ही हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। और यहां से ये कंडीशन हमें क्या देगा, ये कंडीशन देगा, यहां से दो वेरिएबल है उसको रिप्लेस करने में हमें क्या होगा आसानी होगा, ठीक है। तो हम रिप्लेस करेंगे कैसे, ध्यान दें, क्लियर हुआ। अब इस तरीके से हम यहां से सोल्व करें तो 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ठीक है, और यहां से r स्क्वायर की वैल्यू आ गया r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। इस तरीके से हम पाइथागोरस रिलेशन से r स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब यहां देखें v इक्वल टू पाई r स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4 इंटू में h, क्लियर हुआ। फिर इसको और सिंप्लीफाई करें, पाई r स्क्वायर h माइनस एच क्यूब बाई 4, नहीं ये क्या हो गया हम h से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये रिलेशन हो गया, r कांस्टेंट है, गिवन क्वांटिटी है, h हम खुद से सपोज किए, मीन सिंगल वेरिएबल में बन गया। और आपको बार बार रिपीट कर रहे थे कि जब भी हम कैलकुलेट करें ऐसा तो सिंगल वेरिएबल में जरूर कन्वर्ट करें, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो अभी तक सभी क्वेश्चन में देखें, यहां भी अब h के फॉर्म में, इसलिए h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर तो कांस्टेंट है माइनस पाई बाई 4 कांस्टेंट हो गया, एच क्यू का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, एच क्यू का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो ध्यान दें, इसे सोल्व करेंगे, अब ये क्रिटिकल वैल्यू देगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर दे, जैसे इक्वल टू 0 करेंगे क्या आएगा पाई r स्क्वायर इक्वल टू
पाई बाई 4 इंटू 3h स्क्वायर, ठीक है। जैसे इक्वल टू 0 किए ये रिलेशन आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ गया, r इक्वल टू क्या आया, √3/2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू में h, और यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आया 2r बाई √3, 2r बाई √3। और हमें यही प्रूफ करना था कि हाइट क्या होगा, हाइट इक्वल टू 2r बाई √3। तो यहाँ हाइट क्या आ गया 2r बाई √3, ये तो प्रूफ हो गया। बट यहां मैक्सिमम ही होगा, वो कैसे पता चलेगा, तो ये मैक्सिमम होगा तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, क्या कर दें, d2b बाई dh स्क्वायर, d2d बाई, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है 0, एक बार और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस पाई बाई 4 इंटू में 3 इंटू में 2h, और h की वैल्यू 2r बाई √3, मीन्स फाइनली क्या आ गया, निगेटिव आ गया। जो भी वैल्यू पाई r स्क्वायर h का 2h आया, h की वैल्यू यहां से हम पुट कर दिए, मीन्स निगेटिव है, को वैल्यू कोई भी उससे मतलब नहीं, हमें क्या आना चाहिए, निगेटिव। जैसे ही निगेटिव आया दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, मैक्स होगा, वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और कहता है क्या, कि आप इसे तो कैलकुलेट करें, साथ में मैक्सिमम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करें, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है, ये आप v इक्वल टू कैलकुलेट किए हैं, तो यहां v की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइनल कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि दोनों काम करना है, एक तो आपको प्रूफ करना है कि h इक्वल टू 2√3, तो h इक्वल टू 2r बाई √3 प्रूफ हो गया। दूसरा मैक्सिमम वॉल्यूम v मैक्स इक्वल टू पाई इंटू r स्क्वायर, h की वैल्यू कितना है 2r बाई √3, ठीक है, माइनस 2r बाई √3 माइनस h³ बाई 4, तो बाई 4 h³ इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 r³ बाई इसका क्यूब करेंगे 3√3। ध्यान देंगे एक एक पार्ट, r स्क्वायर h की वैल्यू सिंपल हम पुट कर दिए, 1/4 कांस्टेंट है, h³ मींस इस टर्म का होल क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, r का क्यूब r³, √3 का क्यूब 3√3। इसको और सिंप्लीफाई करें, पाई क्या आएगा 2r³ बाई √3 माइनस कैंसिल 2r³ बाई 3√3। इसे अगेन सोल्व करेंगे, पाई एलसीएम ले 3√3, 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6r³ माइनस 2r³, और सोल्व करें पाई इंटू 6 माइनस 2 क्या आएगा। फिर ध्यान दें, अब चूंकि ये आप काम कर चुके हैं, ठीक है, जैसे ही आप कंप्लीट किए आप इसको और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक ला सकते हैं। तो पाई इंटू 6r स्क्वायर r³ माइनस 2r³ क्या आएगा 4r³ बाई 3√3। तो इस तरीके से 4 पाई r³ बाई 3√3 क्यूबिक यूनिट, cu मीन्स क्यूबिक यूनिट है, मीन्स अगर मीटर में है तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। सो मैक्स वॉल्यूम इज 4 पाई r³ बाई 3√3 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। cu भी लिख सकते हैं, क्यूबिक यूनिट भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। इस तरीके से आप देखें और आपका क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे और उसको भी अच्छा से समझेंगे। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से है, अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं और आपको इसको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आसान सा क्वेश्चन है थोड़ा,
जो आप अभी सोल्व किए उसके कंपेयर में आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग टाइप से लगता है। ठीक है, तो ए विंडो हैज शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से रेक्टेंगल के ऊपर क्या है, इक्विलेटरल लेंगे। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, जो पेरीमीटर है वो गिवन क्या है, 12 मीटर। याद कीजिए रेक्टेंगल के ऊपर क्या था, सेमी सर्कल था, यहां रेक्टेंगल के ऊपर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर हुआ, वहां भी पेरीमीटर गिवन था, यहां भी पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू 12 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल सो दैट प्रोड्यूस लार्जेस्ट एरिया। यहां क्या है, लार्जेस्ट एरिया, आपको पिछले वीडियो में बताया था, वहां क्या था, लार्जेस्ट लाइट इनपुट करना चाहिए, उसमें ऐसा डिजाइन हो, ऐसा उसका डायमेंशन हो जिससे क्या हो, लाइट उसमें लार्जेस्ट हो, मीन ज्यादा से ज्यादा लाइट हो। तो यहाँ क्या है, एरिया ज्यादा, वहां लाइट ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए लाइट मीन्स क्या, इनडायरेक्टली क्या था, एरिया ही ज्यादा था। तो यहाँ भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। तो पेरीमीटर है तो ये एक्स, ये एक्स, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, और ये भी एक्स होगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं वाई वाई। ठीक है, क्लियर हुआ, अब समझ में आया। तो पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 इक्वल टू, याद कीजिए पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री का सम। तो क्या आएगा, 3x प्लस 2y। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते, उसमें बताए थे इस वाले x को हम यूज नहीं करेंगे, आउटर बाउंड्री पेरीमीटर कहलाता है। तो 3x प्लस क्या हो गया, 2y हो गया। और यहां से हम एक वेरिएबल को बाहर निकाल लें तो y क्या होगा, 12 माइनस 3x बाई 2। ठीक है, 12 माइनस 3x बाई 2। अब ध्यान देंगे कि ये तो y की वैल्यू आ गया, हमें क्या करना है, एरिया मैक्सिमम करना है। एरिया क्या होता है, तो दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, रेक्टेंगल का एरिया एक्स वाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अगर सोल्व करते हैं तो एक्स वाई हो गया, मींस यहाँ दो वेरिएबल, याद कीजिए जैसे ही दो वेरिएबल आया आपको एक वेरिएबल क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। इसलिए हम पहले ही रिप्लेस आपके लिए कर चुके हैं, आप यहां से y की वैल्यू पुट कर दे। तो एक x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगा, 12 माइनस 3x बाई 2 इन प्लस √3/4 एक्स स्क्वायर। ये हो गया एरिया, और सभी क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल x में आ गया। ठीक है, अब एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, मींस dA बाई dx इक्वल टू 0 होगा। तो एक बार आप इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या आएगा, 12 है तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 12x हो गया, और ये 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट किए तो क्या आएगा, 12/2 माइनस 12/2 माइनस 6x/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म को डिफरेंस किए, डिफरेंस 2 दोनों को डिवाइड करेगा, इसलिए यहां भी 2 यहां भी 2, 12 और इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x इंटू 3 6x प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहां से हम देखें ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होगा, 0। तो जैसे ही इक्वल टू 0 करेंगे ये भी कैंसिल हो गया 6 से, ये कैंसिल हो गया 3 से। तो ध्यान दे क्या क्या आएगा, सोल्व किए तो 6 माइनस 3x प्लस √3/2x। ठीक है, 6 माइनस 3x प्लस √3/2x। क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, अब एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम, सेकेंड डेरिवेटिव कर दे, d2a बाई dx2, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट का 0 माइनस 3 प्लस √3/2, √3/2 छोटा वैल्यू है, माइनस 3 इसके कंपेयर में ज्यादा निगेटिव है, मींस ओवरऑल क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। और निगेटिव वैल्यू शो करता है कि एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट इंप्लाइज
सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, दैट इंप्लाइज a is max, ठीक है, when dA by dx इक्वल टू 0, जब dA by dx इक्वल टू जहां 0 है वहां क्या होगा, एरिया होगा मैक्सिमम। तो dA by dx इक्वल टू 0 करें तो क्या आएगा 6 इक्वल टू 3x माइनस रूट 3 बाई 2x, नहीं इसको उस साइड जाए इक्वल टू, तो यहां आ गया, यहां से अब सोल्व करें तो क्या आएगा 6 इक्वल टू 6x माइनस रूट 3x बाई 2, और यहां से 12 बाई 6 माइनस रूट 3 इक्वल टू x आ गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गया 12 बाई 6 माइनस रूट 3। अगर x यूनिट, चूंकि ये 12 मीटर में है, पेरीमीटर क्या है मीटर में है, तो x की वैल्यू भी क्या आएगा मीटर में आएगा, क्या आएगा 12 बाई 6 माइनस रूट 3 मीटर, ठीक है, x की वैल्यू आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्लियर हुआ, y कैलकुलेट करना है, यहाँ x की वैल्यू ये पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, ध्यान से समझें, जैसे ही हम यहां y इक्वल टू 12 को रहने दें, 6 माइनस 3 बाई 2, और x की वैल्यू क्या है 12 बाई 6 माइनस रूट 3, और इसे पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 18 माइनस 6 रूट 3, 18 माइनस 6 रूट 3 बाई 6 माइनस रूट 3, क्योंकि ये कैंसिल कर दोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा 18 माइनस 6 रूट 3 बाई 6 माइनस रूट 3 मीटर। ये क्या आ गया y आ गया, और ये क्या आ गया x आ गया, और यही हमें सोल्व करना था कि x क्या होगा y क्या होगा। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा से समझेंगे और फिर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। थैंक यू।